सर आईनी तरमीम भी हो गई, और आईनी तरमीम के बाद काजी साहब को एक्सटेंशन भी ना मिल सकी, आईनी अदालत भी नहीं बन सकी। जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस बन गए। तो जस्टिस याहिया अफरीदी का हॉरोस्कोप आपने डिटेल से स्टडी किया है, हर पहलू से देखा है। तो हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये कैसे चीफ जस्टिस होंगे, इनका क्या मुस्तकबिल है, और इनके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से भी बताइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्तकबिल क्या होगा। जी सर शफकत भाई, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रेज किया है। मैंने बिल्कुल उनका हॉरोस्कोप आज ही बनाया है और अपने चैनल पर भी वीडियो को अपलोड किया है। पूरा हॉरोस्कोप मैंने उनका डिस्कस किया है। तो वो तो मेरी वीडियो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट की बन गई थी, फिर मैंने उसको एडिट किया है। तो यहाँ इतनी डिटेल से तो बात नहीं हो सकती, हम थोड़े से मेजर उनके इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इनका जो हॉरोस्कोप है ना, सबसे पहले हम इनकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो मुझे मिली है ना गूगल से, अगर तो वो सही है, 23 जनवरी 1965 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, या अफरीदी साहब की जो मुझे मिली है। तो मैंने तो पहले इनको न्यूमरोलॉजी से देखा है। न्यूमरोलॉजी में इनका बर्थ नंबर 5 है, और इनका डेस्टिनी नंबर जो है वो भी 5 होता है। और अगर इन दोनों को हम जमा करें तो नंबर 1 बनता है। 5 नंबर जो है मरकरी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में सबसे दी बेस्ट नंबर है 5 नंबर। और जिनका अगर मीन्स के डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर मैच हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा होता है। तो ऐसे बंदे बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, और दूसरे नंबर पर ऐसे बंदे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे बंदे। और दूसरा इनके ना जो हमने इसको मेन जमा किया है नंबर को, वो 1 नंबर बनता है। 1 नंबर सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब 1 नंबर बनेगा ना आपका, तो 1 नंबर जो है वो आपको अथॉरिटी जरूर मिलती है, आपको पावर जरूर मिलती है। आपको गवर्नमेंट की पावर हो या किसी किस्म की भी पावर हो, चाहे आप घर में भी हो तो आप वहां पर भी आपको पावर मिलती है। अच्छा, ये तो होगी इनकी। अच्छा, एक दो चीजें यहाँ पर ना ये बाई चांस चीजें हो जाती हैं। इमरान खान साहब का भी हमने जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है, उनका भी जो बर्थ नंबर है वो 5 है, और उनका डेस्टिनी नंबर भी 5 है इमरान खान साहब का भी। तो उनको भी हम जमा करें तो वो 1 ही बनता है इमरान खान साहब का भी। तो ये बड़ा एक ना अजीबो गरीब सा इत्तेफाक है कि इनका न्यूमरोलॉजी के हवाले से काफी ज्यादा चीज मैच कर रही है। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो इनकी अगर अच्छा, एक चीज हमने ना मेजर देखनी होती है कि पता नहीं सब एस्ट्रोलॉजर इसको देखते हैं नहीं देखते, चूंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, इसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। तो ये हमारी होती है टाइम बेस्ड असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी। इसमें चूंकि हमें टाइम ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होता है, सिटी ऑफ बर्थ तो हमें चले मिल ही जाता है, टाइम ऑफ बर्थ डेफिनेटली रिक्वायर्ड होता है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको टाइम ऑफ बर्थ का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि सन ने मूव करना होता है, फिक्स होता है सन। 1 मंथ बाद सन ने अपना हाउस चेंज करना होता है। तो उनका अगर हम सन साइन देखें ना वेस्टर्न से, तो इनका एक्वेरियस सन साइन है, बुर्ज दल्ब जिसको बोलते हैं। तो लेकिन चूंकि हमारे पास इनका टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, फिर हमने हमारे पास और बहुत से तरीके होते हैं। हमने इनका देखना होता है कि इनका जो मून एक प्लेनेट है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। मून इनका वर्गो साइन में बैठा हुआ है। मून जब भी वर्गो साइन में बैठता है तो ये आपको बहुत अच्छा एक लॉयर बना देता है। और साथ अगर ये मार्स भी बैठ जाए तो आपको लॉयर इस लेवल का बनाता है कि आप उसमें आपका माइंड हमेशा अपने विजन की तरफ रहता है, अपने काम की तरफ रहता है। चले, ये तो बात हो गई। दूसरे नंबर पर ना ये इनका नक्षत्र जो है वो चित्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है। चित्रा नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं ना, इनकी क्वालिटी जो होती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। और सेकेंडली ऐसे बंदे जो होते हैं ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काफी लॉयल होते हैं, थोड़े से डोमिनेंट होते हैं, जरूर डोमिनेट होते हैं। उसकी वजह से ना इनके एनिमीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं डोमिनेट होने की वजह से। तो ये इनके साथ हो सकता है। और सेकंडली इनके ना सर एक बहुत ही मुझे मैंने काफी कम हॉरोस्कोप में देखी है चीज। नंबर 1, सैटर्न इनका अपने ही घर में बैठा है। इसको हम शश योग भी बोलते हैं, अपने राशि में बैठा हुआ है सैटर्न इनका। और बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है सैटर्न। जो होता है ना, ये आपका बेसिक नेगेटिव पॉजिटिव काम को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे तो होगी कि इनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है इस बंदे के अंदर। काजी जो हमारे लिए मोतबर है,
माशाल्लाह से चीफ जस्टिस बने हैं। तो पॉजिटिविटी काफी अच्छी होती है इनके अंदर। और दूसरे नंबर पर ना इनका वीनस और मरकरी जो है ना, ये इनका पता है किस राशि में बैठे हुए हैं? ये 9 नंबर में बैठे, मीन्स के सेजिटेरियस की राशि है ये। सेजिटेरियस एक ज्ञान की राशि है, विजडम की, नॉलेज की, स्पिरिचुअलिटी की, रूहानियत की राशि है। ठीक है। तो यहाँ पर ना सेम डिग्री पर बैठे हुए हैं, वीनस की डिग्री 20 है और मरकरी की डिग्री भी 20 डिग्री पे बैठे हुए हैं। इसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं। तो इनका लक्ष्मी योग भी बहुत पावरफुल लक्ष्मी योग है। इट मीन्स के इनका हॉरोस्कोप आप समझ लें कि बहुत ही अच्छा हॉरोस्कोप है इनका। और अगर हम इनके राहु केतु भी देख, राहु इनका दूसरे 2 नंबर में राहु शर्फ का होता है। जुपिटर देखे इनका 1 नंबर में बैठा हुआ है। चूंकि हमने फिर एक कुंडली होती है कि 1 से 12 नंबर हमने उसमें जो प्लेनेट होते हैं ना, वो हम इसको बोलते हैं इंडियन में काल पुरुष की कुंडली होती है ये हमारी। ये हमने बनानी होती है। फिर काल पुरुष कुंडली बनाई है इनकी हमने। तो काल पुरुष कुंडली इनकी बहुत अच्छी बनी है। जुपिटर इनकी लगन में है, मीन्स कि 1 नंबर में जुपिटर होगा। तो जुपिटर है आपका नॉलेज, विजडम, आपका, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ज्ञान, आपका जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं, आपकी जुडिशली जुपिटर है। डिग्रीज बहुत अच्छी हैं, 26-7 डिग्रीज पर है तो ओल्ड डिग्री पे प्लेनेट जब आ जाता है ना, 24 से 30 डिग्री पर, तो प्लेनेट बूढ़ा हो जाता है। इसको हम 30 डिग्री में डिवाइड किया होता है हमने। तो एनी, तो इनका जो पैदाइशी जायचा है ना सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है इनका पैदाइशी जायचा। और इनकी जो महादशा चल रही है ना, वो 2023 से ना, इनकी मिड से इनकी मरकरी की महादशा शुरू हुई है, सैटर्न की खत्म हुई है, मरकरी भी इनका बहुत वेल प्लेस्ड बैठा हुआ है। तो इनकी महादशा भी इनको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अब ये सूरत ये है कि अगर ये खुद अपना टेनोर पूरा करना चाहें तो मासवाए अल्लाह ताला के इनको कोई ताकत नहीं रोक सकती, जो इनका पैदाइशी जायचा मुझे बता रहा है। लेकिन एक दो चीजें, एक चीज ये है कि ये टूवर्ड्स टू योर पेरेंट्स से बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं और उनके बहुत ज्यादा उनसे मोहब्बत करने वाले होते हैं और उनकी बात मानने वाले होते हैं, रेस्पेक्ट देने वाले होते हैं। और दूसरे नंबर पर ना, ये उन लोगों को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं जो इनके किसी भी वक्त में काम आए होते हैं लोग। तो आई थिंक के मेरे नॉलेज में कुछ चीजें आई हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इनके पता नहीं अब ये हकीकत है या नहीं है, कि मैंने सुना है कि वो इनके टीचर भी रह चुके हैं, इनके चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा है हमारे। तो पता नहीं ये पता चल जाएगा ये बात ऐसी है या नहीं ये है, ये उनकी बहुत टीचर ज्यादा। टीचर नहीं रहे होंगे। एचिसन एचिसन में ये एक साथ थे, और उसके बाद इन्होंने लॉ भी सुनने में है कि एक साथ ही किया, और उसके साथ जब ये प्रोफेशनल लाइफ में आए तो एक इन्होंने लॉ फर्म बनाई थी, जिसमें ये शराकतदार थे, जिसमें पार्टनर थे मंसूर अली शाह के और अतर मिनुल्लाह के। ओके ओके ओके, ठीक हो गया, सही हो गया, सही हो गया। बहरहाल मेरे सुनने में आया कि उनके साथ इनकी काफ़ी अच्छी लाइजिंग है। और दूसरे नंबर पर इनके मींस के ये काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं मंसूर अली शाह साहब की। और आप ये चीज़ भी देखें ना शफकत भाई के, नंबर तो मंसूर मंसूर अली शाह साहब का ही बनता है ना, अगर हम आईनी हवाले से देखें, उनका नंबर बनता है सीनियोरिटी बेस पर भी और वैसे भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर तो ये खुद निकालना चाहें मुद्दत अपनी पूरी, तो ये इनको कोई नहीं रोक सकता, इनकी आईनी मुद्दत पूरी होगी बिल्कुल। लेकिन ये एक चीज हो सकती है, चूंकि इनका मार्स मून का कंजंक्शन जब भी होता है, तो ऐसा बंदा ना जिसे कहते हैं कि जो एक भीख में मिली हुई चीज कभी नहीं लेगा बंदा ऐसा। मीन्स के अगर किसी की सीनियोरिटी थी, उसको आना चाहिए था, तो वो इस बंदे की कोशिश होगी कि वो बंदा आ जाए, चाहे इनको रिजाइन भी करना पड़ जाए। तो मेरी कैलकुलेशन ये है कि अगर ये खुद अपने तौर पर टाइम निकालना चाहे निकाल सकते हैं। लेकिन जो इनके हॉरोस्कोप में जो इनका मिजाज है, जो इनकी चीजें हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा बंदा रिजाइन भी कर सकता है, खुद से रिजाइन कर सकता है ऐसा बंदा, ड्यू टू यानी इसी वजह से। जी।
यानी मंसूर अली शाह की पॉसिबिलिटी अभी बाकी है, वो पिक्चर में मंसूर अली शाह मौजूद है, पिक्चर से आउट नहीं हुए। यस, बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, पिक्चर से आउट बिल्कुल नहीं हुए मंसूर अली शाह साहब। तो आप समझ लें कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी खत्म हम्म। नहीं हुई। हम्म। अच्छा, तो याहिया इनका हर अफरीदी साहब। जी जी। याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और चीफ जस्टिस बनने के बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स में सॉरी सिविलियन का जो ट्रायल हुआ, जो सिविलियंस मिलिट्री की तहवील में, उनका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? अच्छा, जहां तक बात है ना मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल या ऐसी चीजें, देखें शफकत भाई, अब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। मिलिट्री ट्रायल वाला सिलसिला अब ना वो पुराने दौर की बातें हैं, अब ऐसा कम से कम पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो ये फिर सॉरी, या फिर ये बंद कर दे, बिल्कुल सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दें, कोई बंदा ना देखे, पूरी दुनिया ना देखे, तो फिर तो ये काम कर लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जब सोशल मीडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आवाम देख रही है, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। और किसी सूरत भी ऐसा नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से सिविलियन का या कोई इस तरह का सिलसिला, क्योंकि एंटायरली जो है ना अब डिफरेंट हो चुकी है चीजें, अब ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सिविलियन मिलिट्री के कस्टडी में है, जिनको मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उन सजाओं को खत्म किया, और अपील में वो अभी तक बेचारे लटके हुए हैं कि फैसला क्या आता है, तो जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा? कोई रिलीफ मिलेगा, या वो मिलिट्री की तहवील में ही रहेंगे? नहीं 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 सर, अगर तो याहिया अफरीदी साहब आते हैं तो ये रिलीफ देंगे उनको, मिलिट्री की तरफ नहीं जाएगा ये काम, ये बिल्कुल उनको रिलीफ देंगे। आप समझ लें कि देखिए मेरी ये कैलकुलेशंस हैं, गलत भी हो सकती हैं, उनको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा और वो बिल्कुल इन केसेस से बाहर आएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये ऐसे काम करे। तो चूंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी तो नहीं मानती कि इतना अच्छा हॉरोस्कोप हो एक बंदे का और वो ऐसे डिसीजंस में इन्वॉल्व हो या उसमें कोई पॉजिटिव अपना वे दे, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं करेंगे चीफ जस्टिस साहब, मुझे बिल्कुल ऐसा करते नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे ट्रायल वगैरह नहीं, ये उनका साथ नहीं देंगे, कम से कम यही बस। तो कितना अरसा मजीद इंतजार करना पड़ेगा जो सिविलियंस मिलिट्री की तहवील में है, और कब तक उनको रिलीफ मुतवक्के है? इसी साल, इसी साल आप इनको जरा हलफ उठा लेने दें। एक तो ये जैसे ही हलफ उठाएंगे, एक तो एक इनकी और चीजें वाजे होकर आएंगी कि इनके हलफ का टाइम हमने देखना, उसका भी हमने जायचा बनाना है कि उस वक्त का जायचा क्या कहता है। तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इनके फ्यूचर पर, एक तो इनके भी फ्यूचर हम्म। पर डिपेंड याहिया अफरीदी साहब के, और दूसरा मिलिट्री के फ्यूचर पर भी वो डिपेंड करेगा, इवन के हमारे पूरे मुल्क पर भी इसका बिल्कुल डिपेंड करेगा, क्योंकि चूंकि चीफ जस्टिस सर बनना कोई आम सी बात तो नहीं है, क्योंकि इस पर आप समझ लें कि अदलिया है। तो ये सारा डिपेंड करेगा, ये अब जब आई थिंक आई 25 कल उठाएंगे, आई थिंक कल 26 को ही उठा रहे हैं ना ये, तो ये टाइम हम जी उसका बिल्कुल। जब बनाएंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे, तो देन ये चीजें बिल्कुल वाजे हो जाएंगी।